2023 के पीजीटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के 81 से 90 तक। 10 क्वेश्चंस है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल विलेज सुग कहाँ पे लोकेटेड है, अवस्थित है। तो ये आपको यमुनानगर में देखने को मिलेगा सुग, ठीक है। तो हिस्टोरिकल विलेज सुग, बहुत एंशियंट हिस्ट्री रही है इस विलेज की, इस वजह से ये आपको यमुनानगर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विच हरियाणवी कन्वर्ट द माउंट एल्ब्रूज इन अगस्त 2023। तो ये तो देखो आपका पेपर हुआ ही 2023 में था। 2023 एचटेट का पेपर है ये पीजीटी का। तो 2023 में किस हरियाणवी ने, पर्सनैलिटी से आ गया आपके पास, किस हरियाणवी ने माउंट एल्ब्रूस आपके पास यूरोप में जो सबसे हाईएस्ट पीक्स में से एक है ये, तो वो किसने फतेह की। तो इसका ऑप्शन होगा आपके पास, हाँ, इसका ऑप्शन संदीप बिश्नोई, रोहताश, अजय और मोहित। देखो कंफ्यूजन इसलिए थी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर नरेंद्र यादव है। इसका आंसर क्या होगा, नरेंद्र यादव। तो ये क्वेश्चन गलत था, एलिमिनेट हो चुका होगा। देन हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ हरियाणा वाज एन आईसीएस ऑफिसर। देखो एक क्वेश्चन आया था कि कौन जब चेयर पे बैठा था, गवर्नर की चेयर पे, तब उनकी डेथ हो गई थी। और एक क्वेश्चन आया था कौन आईएएस ऑफिसर थे। तो आईएएस ऑफिसर के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि बर्नी बर्नी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको बहुत जलना पड़ेगा, ठीक है, दिन रात एक करनी पड़ेगी। तो अगर मैं गवर्नर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले गवर्नर थे धर्मवीर, धर्मवीर। तो ये आईसीएस रिटायर्ड थे, ठीक है, गवर्नर ऑफ पंजाब थे ये। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, श्री धर्मवीर। तो जो फर्स्ट हमारे हरियाणा के भी गवर्नर थे श्री धर्मवीर, तो वो एक आईसीएस ऑफिसर थे, आईसीएस अधिकारी थे, ठीक है। तो पहले आईसीएस सर्विसेज होती थी, ठीक है। आईसीएस को बोलते थे इंपीरियल सिविल सर्विसेज बोलते थे इसे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 84 अगेन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है आपसे कि द एविडेंस ऑफ द स्तूपा ऑफ द मौर्यन पीरियड, स्तूपा का एविडेंस मौर्यन पीरियड का कहाँ पे फाउंड होता है। तो इसका आंसर है टोपरा में। कहाँ पे फाउंड होता है, टोपरा में। तो ठीक है, बस ये तो आपको डायरेक्ट पता ही होनी चाहिए, मौर्यन कालीन जो स्तूपा एविडेंस है। गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4-5 चीजें हैं हरियाणा में, उन्हीं में से गीता जयंती महोत्सव एक है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस महीने में मनाया जाता है, और जो नाम है वो प्रॉपर जो मतलब हिंदू कैलेंडर के पंचांग के नाम होते हैं वो है कार्तिक। कार्तिक में तो दिवाली होती है हमारी, अश्विन में दशहरा होता है, श्रावण मास में सावन का महीना बारिश होती है, मार्गशीर्ष में किस में मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका मार्गशीर्ष ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गीता जयंती समारोह इज सेलिब्रेटेड ऑन द 11th डे ऑफ द वैक्सिंग मून, मतलब शुक्ल एकादशी, जब मून आपका बढ़ रहा होता है, शुक्ल एकादशी। शुक्ल है ना, शुक्ल में मून बढ़ रहा होता है, शुक्ल। ये चेक करना पड़ेगा, दो वर्ड्स हैं हिंदी के, एक शुक्ल दूसरे वाला और है। इन द हिंदू मंथ ऑफ द मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के हिंदू मंथ में 11th डे में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये टिपिकली नवंबर या दिसंबर के महीने में आता है एज पर द ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि इस दिन लॉर्ड कृष्णा ने डिलीवर किया था सेक्रेट टेक्स्ट भगवत गीता टू अर्जुन। अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था इस दिन, तो उस दिन गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। तो जो इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष में तो आपका मून बड़ा होता है, कृष्ण पक्ष में मून छोटा होता है। शुक्ल पक्ष के 15वें दिन आपकी पूर्णिमा की रात्रि होती है, मतलब उस दिन फुल मून होते हैं। जबकि अगर आप बात करो कृष्ण मून की तरफ, कृष्ण पक्ष की तरफ, तो कृष्ण पक्ष में आपका अमावस्या आती है 15वें दिन। तो इसमें बात की जा रही थी कि शुक्ल पक्ष मार्गशीर्ष मंथ के एकादशी को। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला।
हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ द हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन, हरियाणा राइट टू सर्विस, ठीक है। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम में आता है तो आता है, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। अगर तो आप बहुत बहुत टाइम से हरियाणा करंट अफेयर के टच में हो तो कर लो, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन होगा टी सी गुप्ता, टी सी गुप्ता। और 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था कि एचपीएससी का फर्स्ट चेयरमैन कौन है, तो उसका आंसर था डी एल गुप्ता, दरबारी लाल गुप्ता। आपसे साधु निश्चल दास के बारे में दो स्टेटमेंट्स बोली जा रही है। साधु निश्चल दास, ही वॉज अ दादूज डिसिपल, वो दादू के शिष्य थे, ठीक है। ही कंपाइल्ड अ बुक विचार सागर, उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अनअवेयर हो, मतलब अगर आपको कुछ कोई भी लॉजिक आपका नहीं लग रहा, तो आप मार्क कर सकते हो बोथ ऑप्शन ट्रू, और इसमें दोनों ही ऑप्शन ट्रू होंगे। और ये भी बहुत कम पढ़ा जाते हैं कि भक्ति मूवमेंट के किसी संत के बारे में, आगे साधु निश्चल दास के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, और ये पुस्तक भी विचार सागर भी बहुत कम बच्चों को ध्यान में होती है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर। देखो ब्रीडिंग सेंटर्स में कंजर्व किए जाते हैं जो भी एनिमल्स होते हैं या पक्षी होते हैं, उनको कंजर्व किया जाता है। तो ब्रीडिंग सेंटर चिंकारा कहाँ पे है? तो चिंकारा को आप याद रख सकते हो भिवानी में है। भिवानी को हम क्या बोलते हैं? भिवानी को बोलते हैं बॉक्सिंग का पावर हाउस। क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग का पावर हाउस भी बोलते हैं, मिनी क्यूबा भी बोलते हैं, ठीक है, मिनी क्यूबा भी बोलते हैं भिवानी को। भिवानी में जब बॉक्सिंग करते हैं तो चिक्के मारते हैं, चिंकारा, चिंकारा को याद रख सकते हो, चिक्के मारना, है ना। तो थोड़ा सा एक आइडिया रह जाएगा चिंकारा कहाँ पे है। मैं क्यों बता रहा हूँ, कल को अगर मान लो आपके पास मैच द फॉलोइंग में भी आ गया, चिंकारा इस तरफ है, भिवानी इस तरफ है, तो आप मार्क कर सकते हो और पता नहीं चलता कि यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है कि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड। सबसे पहले सहकारी, सहकारी वर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ये तो जैसे ही बना वैसे ही इसकी स्थापना होगी। जनवरी 1996 नहीं, नवंबर 1966 में होगी थी, क्योंकि इसकी तो जरूरत थी तब से ही, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर एक दो क्वेश्चन भी आपको रिपीटेड मिल जाए ना तो आपने छोड़ना नहीं है। तो हरियाणा में ट्रिपल आईटी कहाँ पे है? ये सोनीपत में है, धीरू खेड़ा नाम की जगह पे है, वहां पे ये सिचुएटेड है। तो हरियाणा में दो चीजें याद रखना, देखो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी, कुरुक्षेत्र बनी, और एमडीयू बनी, कब बनी ये ध्यान में रखना। कुरुक्षेत्र 1956 में बनी और ये एमडीयू बनी 1976 में। हरियाणा कब बना? हरियाणा बना था आपका 1966 में। 10 साल पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बन गई और 10 साल बाद आपकी एमडीयू बन गई। तो ये इनकी थोड़ी सी आइडिया रखना आप इन चीजों का। और ट्रिपल आईटी कहाँ पे है? आपका सोनीपत में है। तो जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है आपके पास हरियाणा में, वो उन सब का आपको आइडिया होना चाहिए। ओवरऑल एक अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा एचटेट में, पीजीटी में या टीजीटी में हरियाणा जीके के, क्योंकि ये उतना सरफेस से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स का पर्सपेक्टिव भी दिया होता है, फैक्चुअल भी दे रखे होते हैं, हिस्टोरिकल भी, मॉन्यूमेंट्स भी। तो ओवरऑल अगर किसी ने बेसिक भी पढ़ा हुआ है हरियाणा जीके का, तो वो 10 में से 5 क्वेश्चन बहुत ईजिली ले सकता है, बस मुझे इतना पता है। और अगर आप ऐसे एग्जाम में बैठ रहे हो पीजीटी टाइप में जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, तो आपको ये 5 नंबर नहीं छोड़ने, ठीक है। जो इसमें से जैसे गवर्नर वाला क्वेश्चन हो गया, ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये ऐसा ही रहेगा आपके पास। स्तूप वाला क्वेश्चन सेम रहेगा, गीता जयंती वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया राइट टू कमिश्नर वाला। निश्चल दास थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया, पता नहीं क्या चाहते थे। उसके बाद ब्रीडिंग सेंटर वाला तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ब्रीडिंग सेंटर्स मैच द फॉलोइंग में भी बन जाते हैं। ये बोर्ड की स्थापना कब हुई? उसके बाद ट्रिपल आईटी कहाँ पे है? तो 5 क्वेश्चन ढूंढने मुश्किल नहीं होने चाहिए आप लोगों को। उम्मीद करूंगा मैं आपको समझ आ गया। अगर आप हरियाणा जीके की क्लासेस लेना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, नोट्स चाहते हो इसके,
तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप मुझे, जो नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं उस नंबर के ऊपर, ठीक है? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। बट तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और जीवन में सफलता हासिल करनी पड़ेगी।